Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Sarathi. Myself नाम्या कत्याल. आज हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी ऑफ महाराणा प्रताप सिंह. महाराणा प्रताप सिंह की जीवन गाथा के बारे में पढ़ेंगे. वीरता के लिए सुप्रसिद्ध तथा अमर कहे जाने वाले राजपूत राजाओं में से एक महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे. इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था. आज ही के दिन 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ. कहाँ? कुंभलगढ़ राजस्थान में. ठीक है, 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ. ये वही किला है जहाँ पर महाराणा प्रताप जन्मे. इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था और इनकी माता का नाम महारानी जयवंता बाई. महाराणा प्रताप सिंह अपने बल के लिए, अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं. इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा. इन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, अपने जीते जी तो कतई नहीं टेके. और इनका बचपन का नाम था कीका. ठीक है, कीका इनके बचपन का नाम था. क्यों पड़ा ये कीका नाम? ये बचपन में एक समुदाय के साथ इन्होंने जीवन व्यतीत किया जो कि था भील समुदाय. ठीक है, भील नामक आदिवासी समुदाय था. उसी समुदाय के लोगों से इन्होंने युद्ध कला में निपुणता हासिल की. भील लोग जो थे वो अपने बेटे को कीका कहकर बुलाते थे. मतलब भील का मतलब ही पुत्र होता है. कीका का मतलब ही पुत्र होता है. वह लोग महाराणा प्रताप को अपना पुत्र मानते थे, इसीलिए उनका नाम कीका पड़ गया. महाराणा प्रताप अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्रों में से थे. पर कुंवर प्रताप से महाराणा प्रताप सिंह बनने तक का सफर इनके लिए कठिन रहा. अड़चने आई, इनके राज्याभिषेक में रुकावटें आई, बड़े पुत्र होने के बावजूद भी. क्योंकि इनकी जो सौतेली माँ थी, यानी कि इनके पिता की जो दूसरी बीवी थी धीराबाई, इनके पिता की दूसरी बीवी धीराबाई, वो ये चाहती थी कि इन्हीं के बेटे जगमाल उत्तराधिकारी बने, यानी कि राजगद्दी पे बैठे. पर मंत्रीगण और जनता ने जगमाल के राजा बनने पर प्रश्न उठाए. यानी कि वह नहीं चाहते थे कि कोई भी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हमारा राजा बने. वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अपना राजा बनाना चाहते थे. और जो महाराणा प्रताप थे वो गद्दी के हकदार भी थे तथा उसके लायक भी थे. इसीलिए पूरी जनता, पूरा मेवाड़ उनको राजा बनाने के लिए जोर दे रहा था. अब जनता की जीत हुई, जिसके उपलक्ष्य में 1572, ठीक है, 1572 को 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक संपन्न हुआ. फिर उसके बाद उसी साल एक और बार महाराणा प्रताप का विधि विधान से 1572 में ही कुंभलगढ़ के किले में विधि विधान पूर्वक पूरे रीति रिवाजों के साथ दोबारा से राज तिलक या राज्याभिषेक किया गया, जिस में जोधपुर के राठौड़ शासक रावचंद्र सेन भी उपलब्ध थे. अब भाई गद्दी तो महाराणा प्रताप को मिल गई, पर जो जगमाल था, ठीक है, अब वो क्रोध में आ गया. वो कहते हैं ना कि जलन, गद्दी के लिए लालच, पैसे का लालच, रौब. तो उन सब चीज़ों की वजह से उदय सिंह ने मेवाड़ छोड़कर कहाँ जाना पसंद किया? अकबर के पक्ष में.
मेवाड़ छोड़कर जगमाल जो था वो अकबर की शरण में चला गया। बाद में जिसका उसको पछतावा भी हुआ। अब महाराणा प्रताप जो थे उनकी कुल 11 शादियां हुई, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी रानी जो थी, महारानी जो थी, वो थी असबंदे। ठीक है, अजबंदे उनकी सबसे बड़ी रानी थी, महारानी। इनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह ही महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा था। पर कुछ समय बाद अमर सिंह को मुगलों के सामने झुकना पड़ा। महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थी। 17 बेटे और 5 बेटियां। मुगलों और राजपूतों के बीच टकराव। उस समय लगभग आधे से ज्यादा हिंदू राजा, जो राजपूत राजा थे, या आधा हिंदुस्तान कह लो, किसके पक्ष में, किसके आगे घुटने टेक चुका था? अकबर के आगे, मुगलों के आगे। तो महाराणा प्रताप को राजा इसलिए बनाया गया था कि भाई वो अपने साम्राज्य को स्वतंत्र रखेंगे, मुगलों को नहीं सौंपेंगे। तो इसी नक्शे कदम पे चलते हुए महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों का आश्रय नहीं लिया। पर जो मुगल सम्राट अकबर था वो संपूर्ण भारत देश पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। ठीक है, उसने अपने शासनकाल के दौरान लगभग सभी राजपूतों को, सभी हिंदू राजाओं को कुछ ना कुछ लालच देकर अपना गुलाम बना लिया। परंतु मेवाड़ के हमारे महान शासक वीर महाराणा प्रताप ने अकबर के आगे कभी भी समर्पण नहीं किया, कभी भी अपने स्वतंत्र मेवाड़ को उनके हाथों का गुलाम नहीं बनाया। उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो जीवन के अंतिम क्षण तक अपने साम्राज्य को मुगलों से स्वतंत्र रखेंगे। अकबर बिना युद्ध महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, उनसे युद्ध नहीं करना चाहता था, यूं ही भाई संधि वंधि करके उनको अपने अधीन लाना चाहता था। और अकबर ने ये प्रस्ताव भी भेजा कि जितना मेरा साम्राज्य है पूरा, उसमें से लगभग आधा 50% जो होगा वो तुम्हें सौंप दिया जाएगा, पर तुम एज अ राजा नहीं, तुम मेरे अधीन रहकर काम करोगे। इस प्रस्ताव को भेजने के लिए अकबर ने महाराणा प्रताप को उनकी शरण में, अकबर की शरण में आने के लिए 4 राजदूतों की नियुक्ति थी। सबसे पहले जमाल खां गया राजपूत महाराणा प्रताप के दरबार में। कब? 1572 सितंबर में। ठीक है, फिर मान सिंह गया 1573। फिर उसके बाद भगवंत दास, वही 1573 में, कुछ महीनों बाद सितंबर में। फिर टोडरमल दिसंबर में 1573 में गया। ठीक है, टोडरमल कौन था? टोडरमल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न था। चारों राजदूत विभिन्न समय पर महाराणा प्रताप को समझाने पहुंचे, पर महाराणा प्रताप ने समर्पण करने से पूरी तरह से साफ अस्वीकार कर दिया। समर्पण ना करने के कारण हल्दी घाटी युद्ध हुआ। हल्दी घाटी युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, खमनोर युद्ध। कौन सा युद्ध? खमनोर युद्ध। ठीक है, किसने कहा था कि ये खमनोर का युद्ध है? तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, खमनोर युद्ध का। लगभग आज के समय में देखा जाए तो हल्दी घाटी युद्ध को 300 साल के आसपास हो चुके हैं। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? 19 जून
1576 को हुआ। किस किस के बीच में हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। अकबर की तरफ से कौन गया था युद्ध लड़ने? मान सिंह, ठीक है, मान सिंह जो कि एक राजपूत थे। अकबर खुद नहीं गए थे, मान सिंह गए। और इधर महाराणा प्रताप खुद भी रणभूमि में थे, साथ ही साथ उनके युद्ध की जो अगुवाई कर रहा था, मतलब उनके पक्ष की जो अगुवाई कर रहा था वो था हकीम खां सूरे। ठीक है, ये हकीम खां सूरे भाई एक महाराणा प्रताप के ही पक्ष में क्यों युद्ध लड़ रहा था? इसका बहुत बड़ा कारण रहा, हकीम खां सूरे जो था वो मुगलों के परिवार से बैर रखता था। मतलब मुगलों के परिवार से पूरे ही सूरे खानदान का ही बैर था, पूरे सूरे वंश का बैर था, क्योंकि शेर शाह सूरी जो उनके वंश से बिलोंग करते थे उसको मुगलों द्वारा हराया गया था। इसकी वजह से हकीम खां सूरे अकबर से यानी कि मुगल राजा से बदला लेना चाहता था शेर शाह सूरी का, जिसके कारण वो राजपूतों की महाराणा प्रताप की साइड से ये युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप की सेना में भील आदिवासी समूह के सैनिक भी शामिल थे। लगभग 400 से 500 भील आदिवासी सेना के सैनिक जो थे वो शामिल हुए थे। भील आदिवासी कौन थे? मैंने बताया जिनके साथ महाराणा प्रताप का जीवन बीता, मतलब बचपन बीता, और भीलों द्वारा ही महाराणा प्रताप ने युद्ध नीति में निपुणता हासिल की थी। भील समुदाय का जो नेतृत्व कर रहे थे युद्ध में वो भील राजा कर रहे थे राव पुंजा। कौन? राव पुंजा। ठीक है, यह शुरू से ही राजपूतों के स्वामी भक्त रहे। अकबर की ओर से मैंने बताया था कौन लड़ रहा था? अकबर खुद नहीं लड़ रहा था, मान सिंह लड़ रहा था। ठीक है, मान सिंह अकबर का सेनापति बनकर इस युद्ध में आया और वह उसकी तरफ से युद्ध लड़ रहा था। वह स्वयं नहीं आए थे, अकबर मुगल शासक खुद नहीं आए थे। इस युद्ध में एक राजपूत दूसरे राजपूत से लड़ा था, यानी कि महाराणा प्रताप खुद भी एक राजपूत थे और अकबर की सेना का सेनापति राजा मान सिंह वो भी एक राजपूत ही था। इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि अपना घोड़ा, इनका एक घोड़ा था चेतक जो सफेद रंग का था, उस घोड़े को हाथी के ऊपर चढ़ा दिया था। ठीक है, राजा मान सिंह के हाथी के नजदीक ले गए थे और उनके ऊपर ही चढ़ा दिया था चेतक को और मान सिंह पर वार किया, पर मान सिंह बच गए और जो महावत था वो मारा गया। हाथी से उतरते वक्त महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के एक पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लग गई, मतलब एक पैर ये कह लो कि पूरी तरह से डैमेज हो गया और अब वो केवल 3 पैर के सहारे ही युद्ध में लड़ रहा था। चेतक रणभूमि से अपने स्वामी महाराणा प्रताप सिंह की जान बचाने के लिए घायल अवस्था में भी वहां से उनको लेकर दूर किसी रास्ते पर निकल गया और उस रास्ते में चेतक के सामने यानी कि महाराणा प्रताप के सामने एक बहुत बड़ी खाई आई, बहुत गहरी खाई। अभी महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि कैसे चेतक छलांग लगाएगा, कैसे उस पार जाएंगे, पर इतने महाराणा प्रताप सोचते कि चेतक ने वो 26 से 28 फीट गहरी जो खाई थी उसको जंप कर लिया और उस पार पहुंच गया। पर उस पार पहुंचते ही चेतक पहले से ही काफी घायल हो चुका था। उस पार पहुंचते ही जो चेतक था
उसकी मृत्यु हो गई। इससे रिलेटेड एक कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब जब बीच में खाई आई, बीच में नाला आया, उसको पार करने के समय में अभी राजा सोच ही रहे थे कि उतने में चेतक अपने राजा की, अपने महाराणा की जान बचाते हुए अपनी जान को दांव पे लगाकर उस खाई से कूद गया। उस समय महाराणा प्रताप के भाई उनका पीछा कर रहे थे, जो कि मुगल सेना में शामिल थे। बाद में महाराणा को असहाय देखकर, महाराणा की बुरी दशा, ये कह लो कि वो बहुत, उनका मन बहुत पसीज गया था चेतक की मृत्यु से। वो उनकी दशा देखकर जिनके भाई थे, उनका जो पीछा कर रहे थे, उन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की, क्योंकि अब उनको पछतावा हो रहा था। दूसरी ओर रणभूमि में महाराणा प्रताप के हमशक्ल झालामान सिंह ने उनका मुकुट पहनकर मुगलों को भ्रमित किया। मुगल ने उनको महाराणा समझकर उन पर वार किए, जिसमें उनकी जान चली गई। इतिहासकारों का ये मानना है कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई, परंतु देखा जाए तो महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय हुई, क्योंकि अकबर की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप सिंह की मुट्ठी भर सेना ने डटकर सामना किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप का जो दिल था वो पसीज गया था। उन्होंने अपने जीवन का कुछ समय, कुछ क्या काफ़ी समय जंगलों में बिताया, और महाराणा ने ये कसम खाई थी कि जब तक वो चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़ का किला हासिल नहीं कर लेते, तब तक वो सूखी घास पर सोएंगे, ठीक है, और घास की रोटी खाएंगे तथा एक सन्यासी का जीवन होता है ना, वो व्यतीत करेंगे। महाराणा प्रताप ने अपने वंशजों को वचन दिया था कि जब तक वह चित्तौड़ वापस हासिल नहीं कर लेते, तब तक वह पुआल पर सोएंगे, यानी कि मैंने आपको बताया सूखी घास होती है ना, उसके बने बिस्तरे पर सोएंगे और पेड़ के पत्ते पर ही खाएंगे। प्लस उन्होंने घास की ही रोटी खाई थी। यशस्वी एवं प्रतापी महाराणा प्रताप कभी भी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के किले को हासिल नहीं कर पाए। उनको सम्मान देने के लिए चित्तौड़ के कुछ राजपूत लोग वर्तमान में भी अपने खाने की थाली के नीचे पेड़ का पत्ता रखते हैं तथा बिस्तर के नीचे सूखी घास का तिनका रखते हैं। जंगल जंगल फिरकर उन्हें घास की रोटी खाना मंजूर था, परंतु किसी भी परिस्थिति में अकबर की अधीनता को स्वीकार करना मंजूर नहीं था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद एक और युद्ध हुआ, कुंभलगढ़ युद्ध, ठीक है। कुंभलगढ़ फोर्ट का युद्ध हुआ, फाइट। ये भी किस किस के बीच में हुई भाई? महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति शाहाबाद के बीच में। यह युद्ध 3 बार हुआ। कितनी बार? 3 बार। कब कब? एक बार सबसे पहले 1577 में 1577, एक बार 1578 में, फिर 1579 में। मतलब 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खां को भेजा था। इसके बाद एक और युद्ध हुआ, देवेर का युद्ध। देवेर का युद्ध यह भी मुगल और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेवाड़ का मैराथन, जिसमें मुगलों की बहुत बुरी तरह से हार हुई और मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर नाम का ग्रहण 1585 ईस्वी में समाप्त हो गया। महाराणा प्रताप ने अपनी एक नई राजधानी बनाई थी, जो कि थी चावंड, ठीक है।
चावंड में लगभग 11 साल राज करने के बाद 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। कहाँ पर? चावंड के किले में ही, जो उनकी नई राजधानी थी, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई और वो स्वर्ग सिधार गए। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कुल 24 वर्षों तक राज किया, राजगद्दी पर बैठे। कब से कब तक? 1572 से 1597 तक। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस की स्टैंप की फ़ोटो है। 11 जून 1967 को महाराणा प्रताप के नाम से यह स्टैंप पोस्ट ऑफिस की सरकार द्वारा जारी की गई थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो बेल आइकन प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।